नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। कानपुर के संवासनी गृह में 57 संवासनियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इन कोरोना संक्रमित संवासनियों में 7 गर्भवती हैं और नाबालिग हैं। एक संवासनी को एड्स है। यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह मीडिया में कवरेज दिया गया वो भी बेहद शर्मनाक है। इस दौरान जिस बेशर्मी और गैर जिम्मेदारी के साथ कानपुर के जिलाधिकारी बयान देते रहे, उससे वह सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाते हुए ज्यादा नजर आए। सरकारी बन चुके मीडिया का जो रवैया रहा वह भी भयानक है। मामला हमारी बेटियों की अस्मिता से जुड़ा था तो सवालों का हाहाकार मचना चाहिए था, लेकिन पिछले एक सप्ताह के अखबार उठाकर देख लीजिए तो आपको दिखेगा कि कहीं कोई भी सवाल नजर नहीं आ रहा है। मीडिया या तो डरा हुआ है या फिर सरकारी हो गया है। यहां तक कि जिन पत्रकारों ने घटना की तह तक जाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। संवासनियों के कोरोना संक्रमित होने और गर्भवती होने की खबर आने के बाद 21 जून को जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी और मंडलायुक्त सुधीर एम बोबड़े ने न्यूज एजेंसी ANI को बयान दिया, जिसमें उन्होंने राजकीय संवासनी गृह से संबंधित खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि यह लड़कियां पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से यानी आगरा, कन्नौज, एटा और फिरोजाबाद जिलों से CWC यानी बाल कल्याण समिति के तहत यहां लाई गई हैं। DM का यह जवाब भी सवालों के घेरे में था। इन लड़कियों को कोरोना जांच के लिए ले जाया गया तो पता चला कि ये गर्भवती हैं। अगर यह लड़कियां पॉक्सो एक्ट के मामलों में बाल कल्याण समिति के तहत संवासनी गृह लाई गई तो सवाल उठता है कि यहां लाने से पहले ही इन बालिकाओं का मेडिकल हो चुका होगा, मेडिकल जांच हो चुकी होगी। तो उसमें यह सवाल उठता है कि क्या उस मेडिकल जांच में इन लड़कियों के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं हुई या हुई? इस मेडिकल जांच में लड़कियों के गर्भवती होने की बात पहले ही सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन 21 जून को न्यूज एजेंसी से मुखातिब हुए DM सफाई तो पेश करते हैं, लेकिन इस दौरान ऐसी किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं करते और ना ही मीडिया के सामने पेश करते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि कोई चैनल या अखबार DM साहब से इस बयान की पुष्टि के लिए रिपोर्ट दिखाने की बात नहीं करता, ना ही सवाल करता है। साहब हैं तो सच ही कह रहे होंगे। अगले दिन 22 जून को DM अपने फेसबुक पेज पर संवासनी गृह के भीतर किसी भी लड़की के गर्भवती होने की बात का खंडन भी करते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था और जो अभी तक नहीं पूछा गया वो यह है कि क्या राजकीय संरक्षण गृह में CCTV कैमरे लगे हैं, और अगर लगे हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं या केवल शो पीस बनकर रखे हुए हैं? बाल कल्याण के नाम पर इन बालिकाओं की सुरक्षा के साथ हर रोज किस कदर खिलवाड़ होता है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि यहां काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को कोरोना हुआ तो उसे यहीं रोक दिया गया और उस संवासनी गृह को ही क्वारंटीन बना दिया गया। इसी कर्मचारी के साथ यहां काम करने वाली संवासनियों को चिकित्सा सुविधा दिलाने के नाम पर बाहर भेजा जाता था, लेकिन कहां भेजा जाता था और क्या इस बाबत किसी रजिस्टर में एंट्री की जाती थी, इसका कोई विवरण सामने नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाली संवासनियों को कोरोना संक्रमण इसी कर्मचारी से मिला। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी और विभाग के निदेशक डॉक्टर मनोज राय ने संवासनी गृह का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में तमाम बातें कही हैं और तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह माना है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक है, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय यह नहीं बता रहे हैं कि जो चूक सामने आई है, जिस चूक का उस रिपोर्ट में जिक्र है, वह चूक क्या है। मामले को तूल पकड़ता देखकर हरकत में आई प्रदेश सरकार ने संवासनी गृह की अधीक्षिका मिथिलेश पाल और जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को निलंबित कर दिया। लेकिन यह कार्यवाही पहली नजर से लेकर आखिरी नजर तक केवल खाना पूर्ति ही नजर आती है और बहुत सारे सवालों से बचने का एक जरिया नजर आता है। एक नजर डालते हैं उन सवालों से जो ना सरकार से पूछे गई और ना ही प्रशासन से, जिन्हें ना ही किसी अखबार ने पूछने की जहमत उठाई और ना ही किसी न्यूज चैनल ने। पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संवासनी गृह में CCTV कैमरे लगे हैं, और अगर हां तो क्या वो काम कर रहे हैं या केवल शो पीस बने हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि अलग अलग जिलों से यहां लाई जाने वाली लड़कियों का क्या कोई मेडिकल टेस्ट इससे पहले हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो क्यों नहीं हुआ था, और अगर हुआ है तो उसकी जांच रिपोर्ट कहां है? जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं
कि इन बालिकाओं को पॉक्सो कानून के तहत यहां लाकर रखा गया है, लेकिन अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो इनको यहां पर लाकर रखने से पहले कोई ना कोई मेडिकल टेस्ट जरूर हुआ होगा, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने मीडिया के सामने नहीं पेश की। तीसरा सवाल यह है कि जिन 2 लड़कियों के एड्स पीड़ित होने की बात सामने आई थी, तो क्या यह बात प्रशासन को पहले से ही मालूम थी? चौथा सवाल, अगर प्रशासन को यह बात पहले से ही मालूम थी कि कुछ संवासिनी HIV पॉजिटिव हैं और एक संवासिनी को हेपेटाइटिस C है, तो क्या उनके इलाज की कोई व्यवस्था की गई? और अगर उनका इलाज वहां पे हो रहा था तो उस इलाज का क्या कोई रिकॉर्ड प्रशासन के पास है? और अगर है तो उसे DM साहब ने क्यों पेश नहीं किया? अगला सवाल यह है कि क्या संवासिनी गृह में आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता था? क्या बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष और निदेशक की जांच रिपोर्ट में क्या संवासिनी गृह में आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता था? और अगर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष और निदेशक की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है और उन्होंने कहा है कि संवासिनी गृह की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक है, इसके बावजूद यह बात प्रेस और जनता से क्यों छुपाई गई? चूंकि जांच रिपोर्ट से यह बात साबित हो जाती है कि संवासिनी गृह में संवासिनियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, तो यहां की अध्यक्षिका मिथिलेश पाल को केवल निलंबित करके क्यों छोड़ा गया है? उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? कायदे से संवासिनियों की जान को खतरे में डालने के लिए उनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, जो मामला दर्ज होना चाहिए था, और निलंबित कर छोड़ देना केवल खानापूर्ति है। जब सरकारी रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि संवासिनी गृह में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, तो जिलाधिकारी इतने भरोसे के साथ यह कैसे कह सकते हैं कि संवासिनी गृह में उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ? मीडिया को इन संवासिनियों से मिलने की इजाजत भी अभी तक नहीं दी गई है, और यह इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? संवासिनी गृह को सैनिटाइज करने के बाद वहां मीडिया को क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? ऐसा क्या है जिसे प्रशासन बेशर्मी के साथ छुपाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? ये वो सवाल हैं जिसे मीडिया और चैनल सरकार और प्रशासन से पूछ नहीं रही है, सरकार से पूछ नहीं रही है, और प्रशासन, जिलाधिकारी और सरकार इन सवालों का जवाब देने से बच रही है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है, और शायद जो असली गुनहगार हैं, जो असली जिम्मेदार हैं, उनको बचाया जा रहा है।